हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी दौड़ की तैयारी और साथ में डीवीपीएसटी की तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि अब ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी फाइनल आंसर की आ जाए और फाइनल आंसर की आने के बाद थोड़े दिन बाद रिजल्ट और जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपके डीवीपीएसटी की कॉल आप तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सभी जानकारियों को अपने पास रखना और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको पहले से बनवाकर तैयार कर लेना, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियां पूरे भविष्य के साथ खेल कर जाती हैं और आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत गलती कर दी तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आउट हो सकते हैं। यद्यपि यूपी पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 99% लोग सफल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ज़्यादातर हर जगह यही होता है, जहां पर गड़बड़ी रहती है, गड़बड़ झाला रहता है, वहीं पे गड़बड़ होती है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बताने वाला हूं। एक एक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये अपने आप में फुल ऑन वीडियो है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। बस आपको इन्फॉर्म करूंगा आगे कि आपके डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, पर ये चीज़ आप यहाँ ध्यान से सुन लीजिए। कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक चीज़ है, आप लोग इतने सारे लोग देखते हो, ठीक है, एक चीज़ है, आप इतने सारे लोग देखते हो, मेरे को आपसे शिकायत है, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई। मैं इतना मेहनत करता हूँ, अभी भी मेरा नाक बंद पड़ा है बिल्कुल। हमारा क्षेत्र जो है वो शिवालिक पहाड़ियों से लगता हुआ, आपको पता है हिमालय का जो सबसे दक्षिणतम भाग है वो शिवालिक है और शिवालिक पहाड़ियों से हमारे घर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ठंड एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है, उसी का दुष्परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। ठीक है, एकदम कोल्ड मेरे को हो गया है, पर फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ध्यान से आप लोग उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देख लो, है ना, अपना कॉपी पेन भी नोट कर लेना चाहे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 10th क्लास का आपका मार्कशीट, आपकी जो मार्कशीट है वो और उसका सर्टिफिकेट जिसको सनद कहते हैं वो आपको लेना है। सर पहले है ना सुन लीजिए ध्यान से, 10th क्लास का मार्कशीट और 10th क्लास का सर्टिफिकेट, उसी तरह से 12th क्लास का मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल आपको रखना है। और उसके बाद इनकी दो फोटोकॉपी निकलवा लेनी है, यानी कि 10th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी, 10th की सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपी और 12th के सर्टिफिकेट की 2 फोटोकॉपी आप लोगों को निकलवा लेनी है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को संशय है स्नातक के डॉक्यूमेंट्स में, स्नातक के अभिलेखों में, ग्रेजुएशन के आपके अभिलेखों में आपको काफी जगह ये बताया जाता है कि भाई आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट आपको चाहिए, या खाली थर्ड ईयर से काम चल जाएगा, या डिग्री से काम चलेगा, या डिग्री नहीं तो आपको क्या काम करना है। तो मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं। देखो, अगर आपके पास इंपॉर्टेंट ये है, देखो आपके ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो बहुत अच्छा है कि आप तीनों की तीनों अपनी ईयर की, तीनों के तीनों ईयर की, या बीटेक वगैरह में हो, आपका 4 साल का प्रोग्राम है, बी फार्मा वगैरह कुछ भी किया है, तो थर्ड ईयर या इसको फाइनल ईयर कह सकते हैं। ठीक है, मैं फाइनल लिख देता हूं यहाँ पे। किसी का थर्ड हो सकता है, बीएससी, बीए, बीकॉम 3 ईयर प्रोग्राम होता है, और बीटेक और बी फार्मा वगैरह 4 ईयर का प्रोग्राम रहता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप सभी के सभी ईयर्स की अपने पास मार्कशीट रखें, और अगर आपके पास एक बार को है भी नहीं तो आप एटलीस्ट फाइनल ईयर की मार्कशीट तो अपने पास रखें, और सबकी 2 फोटोकॉपी। अच्छा होगा कि आप तीनों लेके जाएं, क्योंकि बिल्कुल भी आपको गुंजाइश छोड़नी नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भी है, कुछ मतलब हो जाता है कि करेक्शन होने के लिए गई हुई है एक आध, तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट रखनी है, और आपको फिर क्या करना है, फिर उनकी फोटोकॉपी, हर डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी होगी, इस बात का ध्यान रखना, हर डॉक्यूमेंट की। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर हमारे यहाँ पर तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय लगता है, और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय तथा और भी विश्वविद्यालयों की ये थोड़ी सी प्रक्रिया है कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 3 साल बाद डिग्री देते हैं। पर अभी थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो गया है, किसी की 2 साल में भी आ रही है, अब वो पता नहीं किस आधार पे आ रही है। तो अगर आपके पास डिग्री है, देखो फाइनल ईयर की मार्कशीट तो आपको रखनी ही रखनी है, और आपको डिग्री भी रखनी है। ठीक है, आपको डिग्री भी रखनी है, बट इसमें कुछ ऐसा है कि किसी को 1 साल ही हुआ है तो उसके पास डिग्री नहीं है, तो उसका एक ऑप्शन होता है प्रोविजनल डिग्री। ठीक है, बच्चे पूछते भी हैं कि सर ये प्रोविजनल डिग्री क्या चीज होती है। तो प्रोविजनल डिग्री क्या होता है ना, एक सर्टिफिकेट होता है
है ना, एक सर्टिफिकेट होता है, छोटा सा सर्टिफिकेट होता है जो यूनिवर्सिटी द्वारा ही आपको जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, जो 6 माह तक, जिस दिन जारी हुआ है उसके 6 माह तक वह मान्य होता है। तो अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत बढ़िया, मार्कशीट के बारे में तीनों हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फाइनल ईयर की होनी चाहिए, साथ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, निकलवा सकते हो तो निकलवा लो, नहीं तो आप प्रोविजनल डिग्री अपनी निकलवा लो, है ना। प्रोविजनल डिग्री बन जाती है, 150-200 रुपए शुल्क लगता है और आप वहां से अपनी प्रोविजनल डिग्री मंगवा सकते हैं। तो प्रोविजनल डिग्री आपको जरूर लेके जानी है, हर बच्चा, चाहे वो उन्हें 6 महीने पहले करी हो या साल भर पहले करी हो, अपनी प्रोविजनल डिग्री जरूर साथ में रखे और साथ में कोई सा भी डॉक्यूमेंट है उसकी 2-2 फोटोकॉपी जरूर साथ में रखे। उसके बाद आपका आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में उसकी फोटोकॉपी आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास पूरा का पूरा वो है, इस तरह से पूरा लेटर पैड सा रहता है, अगर पूरा रहता है तो इसकी निकलवा लो, नहीं तो अगर आपने उसका कार्ड बनवा लिया है लेमिनेशन करवा के, तो आगे पीछे करके उसकी 2 फोटोकॉपी आप करा लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना है जो डीवीपीएसटी में लगेगा, ठीक है। पहले वाला एडमिट कार्ड भी आप अपने पास रखें, अगर है तो ठीक है, नहीं है, ऐसा होता है कई बार गुम जाता है, खो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखने चाहिए। अगर एडमिट कार्ड, ये कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुन लो, ये कंपलसरी नहीं है एग्जाम, रिटन एग्जाम वाला। बाकी जो आपका डीवीपीएसटी के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा वो एडमिट कार्ड आप लोग लेके जाएंगे, साथ में उसकी 2 फोटोकॉपी भी आप लोग करा लेंगे। ये भी कंपलसरी नहीं है, पर मैं इसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि कई बार नीड पड़ सकती है, ठीक है। अपने को पूरी तरह तैयार होकर जाना है। एडमिट कार्ड रिटन का नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नॉट कंपलसरी, पर अगर आपके पास है तो आप लेके चले जाइए, ये दोनों चीज कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज कंपलसरी नहीं है, रिटन का एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पर अगर आपके पास है तो आप उसको लेके जाइए और 2-2 फोटोकॉपी उनकी करा लीजिए। बार बार बोल रहा हूं, एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज नॉट कंपलसरी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बट जो एडमिट कार्ड आपका जारी होगा किस चीज के लिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए, वो आपको जरूर लेके जाना पड़ेगा। अब आपकी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस आपको पता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और उसके लिए आपको क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो होना चाहिए और राज्य का होना चाहिए, ठीक। कहां का होना चाहिए? राज्य का होना चाहिए और प्रारूप दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में डाल दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप नोटिफिकेशन देख लो, प्रारूप वगैरह देख लो, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको मूल निवास यानी डोमिसाइल और आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज लगती हैं, तो ये चीज आपके पास भी होनी चाहिए, ये जरूर आपको रखनी है। इन सब के जो भी डॉक्यूमेंट आप रखेंगे उनकी 2 फोटोकॉपी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 2 सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 सेट बनाएंगे। सेट कैसे बनाना है बताऊंगा। उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये आपको अपने पास रखना है। आय प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं है, नॉट कंपलसरी, बट अगर आपके पास है तो आप रख लीजिए, क्योंकि अपने को पूरी तरह से तैयार होके जाना है। उसके बाद बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की और डीएफएफ की। डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, है ना, स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर जो आश्रित होते हैं और जो सेनाओं से रिटायर्ड होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए वहां के प्रमाण पत्र, जो भी अर्हता प्रमाण पत्र है, वो उनके पास होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, जब फॉर्म निकले थे तो उस नोटिफिकेशन में ये लिखा था, यदि आप किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो फॉर्म भरने की तिथि तक आपके पास ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनओसी आपके पास होनी चाहिए। तो एनओसी का जुगाड़ आप कर लो, ये चीज मांगी गई थी, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, एनओसी का, ठीक है। वैसे तो 10 फोटो में काम चल जाएगा, पर आप अपने कम से कम 20-30 फोटो बनवा के रखें। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि सर मेरी 10th-12th की मार्कशीट में ये है, मम्मी पापा का नाम ये है, तो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी है, नाम में, स्पेलिंग में डबल अक्षर हो रहा है, कोई चीज छूट रही है, कुमार का ये शर्मा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी मिस्टेक हो रही है तो आप तहसील में जाकर, आपके क्षेत्र में तहसील होती है, या आप कचहरी में जाकर, जहां भी सुविधा हो, आई थिंक कचहरी में ही होता है, तो कचहरी में वहां पे स्टैंप वाले बैठे रहते हैं, वो आपको एफिडेविट बना के दे देंगे।
तो एक आप एफिडेविट उस चीज के लिए बनवा लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे आपकी मार्कशीट में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो, आधार में प्रॉब्लम हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो, तो आप उसका एफिडेविट साथ रखिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप सबको पता है कि सारे डॉक्यूमेंट हैं, सबकी दो दो फोटोकॉपी मैंने बताई है। तो आपको सेट कैसे बना लेने हैं? आपको सेट बना लेने हैं। पहले सेट में क्या करो, सबसे पहले 10th की मार्कशीट, उसके नीचे 10th का सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट, फिर 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो वो लगाएंगे, उसके बाद आपका जो डिग्री या प्रोविजनल डिग्री है वो लगा देंगे, उसके बाद आधार कार्ड लगा देंगे। एडमिट कार्ड सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। एडमिट कार्ड अभी हमारे पास है नहीं तो एडमिट कार्ड की बात नहीं करते। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगा देंगे उसमें, उसके बाद अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, निवास आय लगा देंगे, यदि आप इससे हैं तो लगा देंगे। ओबीसी एससी एसटी हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लो। उसके बाद ऐसे ही प्रमाण पत्र लगा के चले जाएंगे और लास्ट में आप एफिडेविट का फोटोकॉपी लगाएंगे। तो इस तरह दो दो फोटोकॉपी लगा के आपको 2 सेट बना के तैयार रख लेने हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो आपके लिए संपूर्ण है और मैं आपके लिए हमारे एरिया के टॉप जो एथलीट ट्रेनर हैं रनिंग के, उनके साथ में एक वीडियो जल्दी ही डालने वाला हूं। उनसे बात चल रही है, उनके पास थोड़ा समय कम होता है और हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर बच्चे मतलब वहीं प्रैक्टिस करते हैं जहां पे आजकल वो प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज संभवतः उनसे बात हो जाएगी, तो कल वीडियो रिकॉर्ड करके परसों आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसमें डिस्कशन करेंगे। आपको कोई भी इशू आ रहा है रनिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके सबके क्वेश्चन ले लूंगा और फिर मैं उनसे पूछूंगा, आपको उन चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।